नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ सबके सब एकदम खैरियत में होंगे। आज मैं आपका दोस्त अर्जुन मिश्रा लेकर के आया हूँ डेली बायस के ऊपर वीडियो। आज जो मैं तुमको आईसीटी की बायस निकालने का मेथड बताने वाला हूँ, ये मेथड कोई भी तुमको इंडियन यूट्यूबर नहीं बताने वाला, क्योंकि ये मेथड मेरा पर्सनल मेथड है और उसको मैंने बहुत ही डीप रिसर्च से मैंने निकाला है। जो भी टॉप आईसीटी ट्रेडर्स हैं, मैंने उन सभी का कोर्स को फॉलो करा है। उन सभी के कोर्सेज में से मैं कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स को हमेशा लेकर के मिक्सअप करके एक अच्छी चीज बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी रील्स डाल रहा हूँ जिसमें कि मैं आपके कई सारे ट्रेडिंग मॉडल्स और कई सारे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को मैं वहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद एनिमेशंस के थ्रू। और उसके बाद आप देख सकते हो टेलीग्राम पे भी मैं अपने डेली जो बायस होते हैं मेरे, उनको मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। इन पॉइंट्स को याद से अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि ये जो मेथड मैं बताने वाला हूँ, इस मेथड में ये जो पॉइंट्स होंगे यही एक करेक्शंस है। क्योंकि ये जो मेथड है ये मैंने ऑलरेडी एमएक्सएन नेक्स्ट डे मॉडल से ही उठाया है। इसमें भी तुमको जो विनिंग रेट है बायस निकालने का, जो एक सक्सेस रेट है, वो काफी कम था। तो मैंने इसमें कई सारी करेक्शंस करी है। मैंने इसको बैक टेस्ट करा है, काफी लंबे समय से बैक टेस्ट करता आ रहा हूँ। तो उस बैक टेस्ट के बाद जो करेक्शंस आई है, उन करेक्शंस के बाद पॉइंट्स है उनके यहाँ पे डिजाइन किया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे बता रखा है कि ये जो मेथड है ये आपको हेल्प करेगा फाइंड करने में कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या है। अब सवाल आता है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या होता है। जैसे मान लो प्राइस अभी तुम्हारा यहाँ पर 2 रुपए पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 रुपए चल रहा है, तुम्हें पता है कि प्राइस तुम्हारा यहाँ 5 रुपए तक आएगा। तुम्हें अगर ये चीज पता है कि 5 रुपए तक आएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। तो ये जो मेथड है ये तुमको हेल्प करेगा एक सक्सेसफुल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को फाइंड करने में, एक ऐसी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जहां तक प्राइस जाएगा ही जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस 90% ऑफ द केसेस में तुम्हारा प्राइस जो है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी से भी ऊपर या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर तुम्हें ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पता होगी, तुम्हें अगर ये पता होगी कि प्राइस हमारा कहाँ तक जाने वाला है, तो तुम वहां पे आराम से पावर ऑफ 3 या फिर एएमडी को स्पॉट करके वहां पे ट्रेड एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर एएमडी स्पॉट करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम्हारा प्राइस यहाँ पर 2 रुपए पे चल रहा है और तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्राइस हर हालत में 5 रुपए तक जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली तुम यहाँ पे ट्रेड पे एंटर करोगे। यहाँ पे जैसे ही प्राइस तुम्हारा मैनिपुलेशन करेगा, तुम्हारे बायस जो तुम्हारा बुलिश बायस है उसके अगेंस्ट पैसे जैसे ही प्राइस जाके मैनिपुलेशन करेगा, तुम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे अपना एंट्री मॉडल देखोगे, एमएसएस देखोगे, जो भी देखना होगा देखोगे। उसके बाद तुम यहाँ पर डायरेक्टली जाकर के इतना लंबा प्राइस लेग को आराम से पकड़ लोगे, ठीक है। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। दिस मेथड विल वर्क 90% ऑफ टाइम इन फाइंडिंग द करेक्ट ड्रॉ लिक्विडिटी। 90% टाइम तुमको यहाँ पर ये सक्सेसफुल ड्रॉ लिक्विडिटी फाइंड करने में हेल्प करेगा। जो मैंने बैक टेस्टिंग करी थी उसमें 100 में से सिर्फ 3 से 4 बार ही गलत हो रहा था मैं, पर लेकिन स्टिल मैंने यहाँ पे सेफर साइड में रहने के लिए यहाँ पे 90% लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं। उससे पहले तुमको इनगल्फिंग कैंडल को जानना बहुत जरूरी है। इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है। जैसे मान लो ये जो तुम्हारी कैंडल है, ये तुम्हारी है 6 अप्रैल की कैंडल है, ठीक है। और ये जो तुम्हारी कैंडल है ये तुम्हारी 7 अप्रैल की कैंडल है। अब देखो 7 अप्रैल की कैंडल ने क्या कर रखा है। 7 अप्रैल की कैंडल ने इस पूरी कैंडल की जो रेंज है, ये इतनी बड़ी जो रेंज है, इस रेंज को पूरा अपनी रेंज के अंदर दबा लिया है, ठीक है, पूरा अपनी रेंज के अंदर दबा लिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसने क्या कर रखा है, इसने इनगल्फ कर रखा है। इसको समझना बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि ये काफी काम आएगा आपके जो मैं मॉडल बताने वाला हूँ आपको। अब देखो बियरिश केस में भी वही सेम चीज है। यहाँ पर जैसे तुम्हारी ये जो कैंडल है, इस कैंडल की रेंज को अगर कोई बियरिश कैंडल यहाँ पर इनगल्फ कर लेती है तो ये क्या हो जाएगी, मैं बियरिश इनगल्फिंग कैंडल हो जाएगी। यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन हो रेड हो उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। इनसाइड बार कैंडल, इसको जानना बहुत जरूरी है, इसको जान लो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तुमको मैनिपुलेट होने से बचाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये 7 अप्रैल की कैंडल है और ये हमारी 6 अप्रैल की कैंडल है। अब देखो यहाँ पे जो 7 अप्रैल की कैंडल है, इस कैंडल की जो रेंज है, इस कैंडल की जो रेंज है इस 6 अप्रैल की कैंडल के रेंज के अंदर ही बनी है। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे इसने 6 अप्रैल की कैंडल का ना ही हाई को तोड़ा है ना ही इसके लो को तोड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि इनसाइड बार कैंडल है। सिमिलरली आप बियरिश केस में भी देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर जो बड़ी सी बियरिश कैंडल है, इसकी कैंडल का जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ऑलरेडी तुम्हारी यहाँ पे लेटेस्ट कैंडल है, यानी कि 7 अप्रैल की लेटेस्ट कैंडल, करंट कैंडल है। तो ये भी तुम्हारी एक इनसाइड बार कैंडल है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर अब चलते हैं आगे थोड़ा और। अब आता है यहाँ पे स्ट्रेटेजी के रूल्स क्या है, ये बस लास्ट चीज है, इसको और समझ लो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि हमको मंडे पे ट्रेड नहीं करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे तुमको जितना भी अच्छा मॉडल दिख रहा हो, इस मॉडल के अकॉर्डिंग तुमको मंडे को भी ट्रेड देखने को मिलेंगी, पर लेकिन मंडे को मत ट्रेड करना। मंडे बहुत मैनिपुलेटिव होता है, वीकली प्रोफाइल को बन जाने देना। बैक टेस्टिंग से बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम गलती खाओगे। नो ट्रेडिंग आफ्टर द इनसाइड बार कैंडल हैज बीन स्पॉटेड। जब भी तुम्हें इनसाइड बार कैंडल स्पॉट हो जाए चार्ट में, उसके अगले दिन तुमको नहीं ट्रेड करना है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। इसका रीजन बताऊंगा, लेकिन अभी तुम इतना समझो, इनसाइड बार कैंडल जहां दिख जाए वहां पे तुमको ट्रेडिंग नहीं करनी है। बी कॉशियस व्हेन द प्राइस इज इन द मंथली और वीकली पीओआई। जब भी प्राइस तुम्हारा एक मंथली या फिर वीकली पीओआई पे आ जाता है तो तुमको वहां पे सतर्क हो जाना है। वहां पे तुमको इस मॉडल पे सोलली मतलब पूरी अंधों तरह विश्वास नहीं करना है, ठीक है। जब भी तुम्हारे पास कोई पीओआई आ जाता है मंथली और वीकली का, तब तुमको वहां पे सतर्क होना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग स्ट्रेटजी पे आ चुके हैं। स्ट्रेटजी के 4 केसेस होंगे। केस नंबर 1 को स्टडी कर लेते हैं। जब भी तुम्हारी लेटेस्ट कैंडल, यानी कि अगर आज की डेट 7 अप्रैल है,
तो अगर 7 अप्रैल की कैंडल ने 6 अप्रैल की कैंडल के हाई को बॉडी के साथ तोड़ दिया है, अगर यहाँ पे हाई को बॉडी के साथ तोड़ दिया है, तो 8 अप्रैल की कैंडल की हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये हो जाएगी। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि तुम्हारी 8 तारीख की जो कैंडल होगी वो बेशक क्लोज जहाँ पर हुई है, ओपन जहाँ हुई, क्लोज जहाँ हुई, तो 8 तारीख की कैंडल में स्टार्ट होगी और थोड़ा नीचे आएगी, नीचे आने के बाद यहाँ पे यहाँ तक आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा मेरा मॉडल कहता है। इस मॉडल में केस नंबर 1 यही है कि जब भी तुम्हारी करंट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को बॉडी के साथ तोड़ दे विद बुलिश कैंडल, तो तुम्हारा जो नेक्स्ट डे की ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हो जाती है वो तुम्हारी हो जाती है प्रेजेंट डे की हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो यहाँ पे तुम सिंपली यहाँ पे पढ़ सकते हो। केस नंबर 2 हमारा क्या है? केस नंबर 2 की अगर बात करें तो अगर आज की तारीख 7 तारीख है और कल की तारीख 6 थी, तो यहाँ पर अगर 7 तारीख की कैंडल ने 6 तारीख की कैंडल के लो को बॉडी के साथ तोड़ दिया है, बेरिश कैंडल के साथ बॉडी के साथ तोड़ दिया है, तो 8 तारीख को क्या होगा? 8 तारीख को 7 तारीख का लो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बन जाएगा, यानी कि प्राइस यहाँ तक आएगा ही आएगा। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, किस्मत के ऊपर, प्राइस जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ है तो क्लोज होने के बाद तुरंत ही नीचे चला जाए, या फिर प्राइस यहाँ पे एक मैनिपुलेशन करता है कि नहीं करता। अगर मैनिपुलेशन करता है यहाँ पे प्राइस, तो तुम आराम से यहाँ पे मैनिपुलेशन को स्पॉट करने के बाद यहाँ तक की अपनी एक एंट्री ले सकते हो। अब देखो ये अब थोड़ा ट्रिकी केस हो जाता है। ये ट्रिकी केस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हुआ है। अगर आज की तारीख 7 है और कल की तारीख 6 थी, तो यहाँ पर 7 तारीख ने क्या करा है? 6 तारीख की इस कैंडल के हाई को स्वीप करा है। यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग नहीं करी है। यहाँ पे ये जो बॉडी है, यहाँ पे ऐसे बॉडी तोड़ी नहीं है, बॉडी इसके अंदर ही है। इस हाई को स्वीप किया है केवल। तो फिर यहाँ पे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी? 7 तारीख की कैंडल की लो हो जाएगी। बेशक ये तुम्हारी बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, बुलिश स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, तुमको यहाँ पे नहीं फंसना है। ठीक है, तुम्हारे बायस क्या होंगे यहाँ पर? तुम्हारे बायस यहाँ पे सिंपली बियरिश होंगे। तो सबसे लास्ट केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल है, अगर आज की तारीख तुम्हारी 7 है, कल की तारीख तुम्हारी 6 थी, और अगर 7 तारीख ने क्या करा, 6 तारीख के लो को स्वीप कर दिया है, तो 8 तारीख को डेफिनेटली 7 तारीख का हाई यहाँ पर यहाँ तक टारगेट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा हो जाएगा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, एंड अल्टीमेटली तुम्हारे जो बायस होंगे वो तुम्हारे बुलिश होंगे। तो उम्मीद करता हूँ तुमको सारे केसेस समझ आ गए होंगे। तुमको अगर कोई भी डाउट हो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, केस 4 ये है, केस 3 ये है, केस 2 ये है, केस 1 ये है। तो दोस्तों अभी हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आ चुके हैं। डीएक्स का अपना चार्ट है और तारीख हो रही है अपनी 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर है। हम लोग क्या करेंगे? सिंपली 30 दिसंबर बन चुका है हमारा, मंडे कैंडल बन चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे बायस की प्रेडिक्शन करने वाले हैं। अब सिंपली देख सकते हो मंडे कैंडल बन चुकी है और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा क्लियरली एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्राइस जो है हमारा नेक्स्ट जो हमारी ड्रॉ लिक्विडिटी होने वाली है वो हमारी होने वाली है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अप साइड की ट्रेड लेंगे। देखते हैं क्या हमारा टारगेट यहाँ तक आता है कि नहीं आता है, ट्रेड हमारी यहाँ तक आती कि नहीं आती है। देखो मेरा मॉडल एकदम यहाँ पे सटीक काम किया, आपको यहाँ तक के टारगेट मिल गए। अब देखो यहाँ पे इस कैंडल ने क्या करा है? इस कैंडल ने यहाँ पर आराम से उसको हाई को अपनी बॉडी से तोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर प्राइस ने इस लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है। और अगर मैं यहाँ पे एफईजी वाले इंडिकेटर को मार्क करके देखूं तो यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी एक वीकली एफईजी और मंथली एफईजी के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पर कुछ भी कहना अनसर्टेन होगा। यहाँ पे आपको बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉशियस होना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे चीजें काम करेंगी कि नहीं करेंगी। ठीक है, तो मॉडल के हिसाब से यहाँ पे आपको बुलिश देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमें बुलिश तक का टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है, देखते हैं। ऑलराइट, हमको यहाँ पे बहुत ही आराम से बुलिश का टारगेट मिल गया। अब आप सोच रहे होगे इसको पकड़ना कैसे है? बहुत सिंपल है। जब कैंडल यहाँ पे ओपन हुई होगी तो कहीं ना कहीं ये नीचे तक तो आई होगी। तो जब ये नीचे तक आई थी तो आपको यहीं पे नीचे पे ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इस नीचे पे ये आरडीआरबी ब्लॉक दिख रहा होगा, रीबैलेंस रीडिलीवर्ड ब्लॉक उसको बोलते हैं। मैंने अपने पीवाई वाली वीडियो में बता रखा था, इस ब्लॉक को आरडीआरबी ब्लॉक बोलते हैं। इस आरडीआरबी ब्लॉक से आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस देखने को मिलता, उससे आप इस एंट्री को आराम से पकड़ सकते थे। तो इतना सिंपल इस एंट्री को पकड़ना। अब चलते हैं नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शन करते हैं, नेक्स्ट डे को अपना क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट डे की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर क्योंकि हाईली बुलिश कैंडल है हमारी, यहाँ पर नेक्स्ट डे का हमारा टारगेट होने वाला है ये इस कैंडल का हाई। ठीक है, इस कैंडल का हाई होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। नेक्स्ट डे हमारा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे हम काइंड ऑफ एक लॉस में रहे। क्यों लॉस में रहे? क्योंकि यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बन गई है। अब हमारा टारगेट क्या होगा? अब हम यहाँ पे शांत रहेंगे। क्यों शांत रहेंगे? क्योंकि मैंने जो बैक टेस्टिंग करी है, जब भी इनसाइड बार कैंडल बन जाती है यहाँ पे हमको शांत रहना होता है, हमको वेट करना होता है उस दिन का। ये शायद आपकी मंडे की कैंडल थी, आई गेस फ्राइडे कैंडल थी। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल हमारी मंडे बनने वाली, तो हम लोग मंडे को भी ट्रेड नहीं करने वाले हैं। मंडे कैंडल देखो यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन ये कैंडल कुछ अलग ही स्टोरी कह रही है। वो स्टोरी क्या कह रही है कि यहाँ पर ये जो रिजेक्शन ब्लॉक था, इस रिजेक्शन ब्लॉक से कैंडल यहाँ पर एक रिजेक्ट भी ले रही है। और साथ ही साथ अगर मेरे मॉडल के हिसाब से देखोगे तो आपका अगला ड्रॉन लिक्विडिटी ये होने वाला है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास इक्वल लोस भी है, तो मे बी प्राइस यहाँ पे नीचे तक आ सकता है। देखते फिर क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग दूसरी बार गलत हो चुके हैं। पहली बार गलत यहाँ हुए, दूसरी बार गलत यहाँ हुए, बाकी हम लोग 2 दिन यहाँ पे सही हो चुके हैं। तो हम लोग ये ब्रेक इवन फेस चल रहा है।
तो अब इसके हिसाब से हमें नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे हमें अवॉइड करनी ट्रेडिंग, क्यों? क्योंकि इनसाइड बार कैंडल था। अब नेक्स्ट डे के हिसाब से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा प्राइस ने इसको स्वीप कर दिया है, इसको यहाँ पे बॉडी के साथ स्वीप कर दिया। अब इसके हिसाब से हमें अगले दिन क्या देखना चाहिए, हमारा अगले दिन के जो बायस होंगे वो इसका हाई हमारा बायस होगा, ठीक है, इसका हाई हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी होगा। देखते क्या होता है। देखो तुमको आराम से इसके हाई तक का टारगेट ट्रेड मिल गया। ऑब्वियसली ट्रेड यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे तुमको तुम्हारा प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या होगी। नेक्स्ट कैंडल हमें नहीं ट्रेड करनी, क्यों नहीं ट्रेड करनी? क्योंकि इनसाइड बार कैंडल बन चुकी है ये, ठीक है, तो इसको हमें ट्रेड नहीं करना, तो फ्राइडे कैंडल को हमें रहने देना है। यहाँ फ्राइडे कैंडल को हमें रहने दिया, ओके। अब अगला दिन कौन सा है? मंडे। मंडे को नहीं ट्रेड करते हम लोग, उसको भी रहने देंगे। अब देखो, अब यहाँ पे तुमको क्या लग रहा है, यहाँ पे प्राइस क्या करेगा? यहाँ पे प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है और प्राइस तुम्हारा यहाँ पर काइंड ऑफ एक बियरिश मोमेंटम दे रहा है, तो तुम्हारी नेक्स्ट डॉन लिक्विडिटी क्या होने वाली है ट्यूसडे के लिए? ये होने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्राइस हमारा यहाँ तक आता है कि नहीं आता है। ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा वीकली एफईजी भी था और डेली का ब्रेकर ब्लॉक भी शायद था, क्योंकि ये दिन मैंने अच्छे से ट्रेड किया था, इसलिए मेरे को ये याद है। तो यहाँ पर तुम्हारा डेली का ब्रेकर ब्लॉक भी है, वीकली और मंथली का एफईजी भी है, और प्लस तुम्हारा कैंडल ने इतनी बड़ी स्वीप दी है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है तुम्हारा प्राइस नीचे ही जाने वाला है। अब नेक्स्ट डे हमारा क्या होगा? नेक्स्ट डे हम क्लियरली यहाँ पर बियरिश होने वाले हैं। क्यों होने वाले? क्योंकि यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पर इस कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग करी है, तो हम यहाँ पर बेरिश होने वाले हैं। तो देखते क्या हम बेरिश यहाँ तक का टारगेट मिलता ही नहीं मिलता है। ऑसम, हम लोग को मिल चुका है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर प्राइस ने इस वाले एफईजी से रिजेक्शन ली है और इतना बड़ा यहाँ पर प्राइस ने इस कैंडल को बनाया है। बेशक मेरे मॉडल के हिसाब से यहाँ पे आपको नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी ये देखने को मिल रही होगी, पर लेकिन यहाँ पे हम लोग इस पे नहीं प्ले करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा था। जहाँ पर हमारा लॉजिकल बायस निकालने वाला तरीका और जो मेरा मेथड है वो एक साथ मैच ना करे, तो वहाँ पे कोशिश करना, वहाँ पे ट्रेडिंग मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बायस होगा बुलिश होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे सही कहा था, यहाँ पे अपना बायस जो है बुलिश होने वाला है। साथ ही साथ हमारी जो फ्राइडे जो थर्सडे कैंडल है वो एक इनसाइड बार कैंडल बन चुकी है, यानी कि हम फ्राइडे को भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मंडे को भी बन जाने देते हैं। मंडे को हमारा काफी हैवी कैंडल बनी है और साथ ही साथ तुम देख सकते हो ये कैंडल कौन सी है। ये कैंडल एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है, इसका मतलब ट्यूसडे को प्राइस कहाँ तक जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ तक आएगा ही आएगा प्राइस, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्राइस हमारा यहाँ तक आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल, देखो तुम्हारा प्राइस आराम से यहाँ तक आ चुका है, और तो और तुम देख सकते हो तुमको कितना तगड़ा आरआर मिल गया है यहाँ पर। इस ब्रेकर ब्लॉक को तुम आराम से ट्रेड करते हो, तुमको इतना आराम से इतना बड़ा मूव तुमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल फिर काइंड ऑफ एक तुम्हारा इनसाइड बार कैंडल बना दी है, तो हम लोग यहाँ पे वेडनेसडे को ट्रेडिंग करना अवॉइड करेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने वेडनेसडे को यहाँ पे ट्रेड करने के लिए अवॉइड किया, पर लेकिन यहाँ पे देखो थर्सडे को हमारे लिए ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होने वाली है। थर्सडे को हमारे लिए ड्रॉन लिक्विडिटी होने वाली है इसका हाई। आई नो इट्स अ वेरी बुलिश कैंडल, बट स्टिल वी कैन प्ले ऑन इट, ठीक है। ऑसम, यहाँ पे हम लोग देखो थर्सडे को हम लोग आराम से, अगर यहाँ पे मैनिपुलेशन मिल जाता हमको, तो हम आराम से इस मूव को पकड़ लेते। वैसे मेरे को लगता नहीं यहाँ पे आपको मूव मिला होगा, लेकिन फ्राइडे को देखते हैं। फ्राइडे को क्या हुआ है? फ्राइडे को आपको आपकी फ्राइडे की जो ड्रॉन लिक्विडिटी होगी वो अपनी ये होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है फिर। आराम से आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया फ्राइडे का, इतना बढ़िया आपको। इनफैक्ट अगर आप यहाँ तक टारगेट करते और आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप अपने प्रॉफिट्स को रन करने की कैपेसिटी रखते हो, तो आप आराम से इसको इतना लंबा भी ट्रेल कर सकते थे। एटलीस्ट इतना तो कर ही लेते, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे आराम मिल जाता। तो अब यहाँ पे जो फ्राइडे कैंडल ऐसी बनी, तो हमारा मंडे को क्या करना है अपने को? मंडे को हमको यहाँ पे सिंपली अवॉइड करना है ट्रेडिंग करना। मंडे को हमने अवॉइड किया। मंडे की डेली प्रोफाइल जो बनी है वो कंप्लीटली बुलिश बनी है, तो यानी कि हमारी यहाँ पे जो ट्यूसडे के लिए जो ड्रॉन लिक्विडिटी होगी वो अपनी ये होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है ट्यूसडे को फिर। ऑब्वियसली हम लोग ऑसम, बहुत ही बड़ा गैप अप दिया प्राइस ने। तो बेशक यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करने का मौका नहीं मिलता, आप यहाँ पे डरते भी शायद, और लेकिन चलो इस दिन को हम लोग एक एक्सेप्शन दिन रखते हैं। इसको बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग आई है, लेकिन अगर आप इसको यूरो एसडी के कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा मूव मिल जाता। वेडनेसडे को हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होगी? वेडनेसडे, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो प्राइस जो ट्यूसडे कैंडल है उसने बॉडी के साथ तोड़ा इसको, तो वेडनेसडे की हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी हो जाती है ट्यूसडे का हाई पॉइंट, ठीक है। देखो बहुत ही आराम से तुमको यहाँ पे हाई पॉइंट मिल चुका है, और साथ ही साथ तुमको थर्सडे की जो मैं ड्रॉन लिक्विडिटी होने वाली है वो होने वाली है तुम्हारी इस कैंडल का येलो वाला पार्ट। ऑसम, देखो तुमको यहाँ पे इसका लो पॉइंट भी तुम्हारा यहाँ पे टारगेट हो चुका है, तो तुम देख सकते हो तुमको आराम से यहाँ पे जो थर्सडे की कैंडल है उसने यहाँ पर तुम्हारी ड्रॉन लिक्विडिटी तक का हिट कर दिया है। साथ ही साथ में जो तुम्हारा फ्राइडे है उसके लिए भी तुमको ड्रॉन लिक्विडिटी मिल चुकी है। वैसे तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये होनी चाहिए, पर लेकिन तुम इसको भी अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी दे सकते हो, लेकिन चलो हम लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे, है ना। इसके हिसाब से हम यहाँ तक की ड्रॉन लिक्विडिटी को अपना टारगेट करेंगे। देखते हैं कि हमको फ्राइडे में ये टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है। ऑसम, हमको ये टारगेट भी मिल गया है और ये वाला टारगेट भी मिल गया है। इनफैक्ट अगर तुम इस मैनिपुलेशन को स्पॉट करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एंट्री मॉडल लगाते हैं अपना, तो तुम आराम से इतना बड़ा मूव कैप्चर कर पाते। अब देखो मंडे कैंडल हमको अवॉइड करना है ट्रेड करना।
मंडे कैंडल को हम लोग अवॉइड करेंगे। और मंडे को तो एकदम तहलका मच गया है। ये वही दिन है जहाँ पे ट्रंप ने टैरिफ इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया था। और देखो कितना बड़ा गैप अप, कितना भयंकर मार्केट यहाँ पे स्वीप किया है। अब यहाँ पे तुम्हारा मॉडल क्या कहता है, बहुत ही इजीली यहाँ पे कोई बच्चा भी बता देगा, यहाँ पर हम लोग बियरिश बायस को ही देखेंगे। ठीक है, आराम से तुमको बियरिश बायस तुमने देखे, तुमको यहाँ पे बियरिश एंट्री मिल गई। नेक्स्ट डे के लिए तुम्हारी क्या, वेडनेसडे के लिए तुम्हारी ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होने वाली है, इस कैंडल का लो। देखो आराम से तुमको मिल गया है। फिर से तुमको यहाँ पे ट्रेड ड्रॉन लिक्विडिटी देखनी है, तुम्हारा क्या होने वाला है, इस कैंडल का लो। लेकिन बाबू इधर रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ऑलरेडी एक प्राइस का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें कॉशियस रहना पड़ेगा। देखते हैं फिर भी क्या होता है। देखो यहाँ पे हमने सही कहा था, एकदम कॉशियस होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा डेफिनेटली यार लो स्वीप होने वाली है। इसके दो दो रीजंस भी है, तुमको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे प्राइस तुम्हारा इस आयरल को भी हिट कर चुका है, एफईजी को भी हिट कर चुका है, तो इसलिए तुम्हारा यहाँ तक प्राइस का आना बहुत ही संभाविक है। और साथ ही साथ प्राइस ने काफी रिट्रेस भी कर दिया है यहाँ पर। देखो औसम, तुमको आराम से यहाँ पे इसका टारगेट मिल चुका है। अब जो हमारा मंडे कैंडल होने वाली है उसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। मंडे कैंडल स्किप करने के बाद यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये केस ऐसा होता है जहाँ पे तुमको अपने अंदर सब्र रखना पड़ेगा और तुमको यहाँ पर थोड़ा बहुत चीज़ों को पेशेंटली देखना पड़ेगा। देखो वैसे तो यहाँ पे तुमको डेफिनेटली यहाँ पे बॉडी से टूटता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट तो यही करूंगा, मत ट्रेड करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रिसीजन मिलती नहीं है चार्ट्स में, है ना। तो इस दिन को हम अवॉइड करेंगे, यानी कि हम ट्यूसडे को अवॉइड करेंगे ट्रेड करना। तो यहाँ पे देखो क्लासिकल कैंडल बनी अपनी, कौन सी, इनगल्फिंग कैंडल बनी है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेटअप बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब इनगल्फिंग कैंडल बनती है तो तुम्हारी ड्रॉन लिक्विडिटी क्लियरली यहाँ पर इसका लो होने वाली है, इससे नीचे ही तुमको मिलने वाला है सेटअप। तुम आराम से इसको इस कैंडल तक कभी ट्रेल कर सकते हो, मेरे को जहाँ तक विश्वास है, जहाँ तक कभी आना चाहिए प्राइस को। और सब में यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, माफ करना दोस्तों। लेकिन तुमको यहाँ पे तुम्हारी बेसिक सी तुम्हारी जो ड्रॉन लिक्विडिटी है वो तुमको आराम से हिट हो गई। अगर तुम यहाँ भी एक पार्शियल ले लेते हो तो फिर भी तुम एक लॉस से बचे रहोगे। और यहाँ पे तुम देख सकते हो फिर से एक यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे तुम्हारा जो ड्रॉन लिक्विडिटी होने वाली है वो ये इस कैंडल का लो होने वाला है। और सब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये भी हिट होने वाले हैं, ये भी आपको ड्रॉन लिक्विडिटी मिल चुकी है, इनफैक्ट ये भी आपका हिट हो चुका है। नेक्स्ट डे का हमारा क्या होने वाला है, अपना ड्रॉन लिक्विडिटी फ्राइडे का, डेफिनेटली ये होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। आराम से आपको टारगेट मिल गया, तो आप देख सकते हो कितने स्मूथली, कितने प्यार से 14 फरवरी एकदम लविंग वाला डे पे हम लोग आ चुके हैं। तो 1 महीना कहा था, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ यार ये स्ट्रेटजी तुमको एक क्लैरिटी मिली होगी। जाके बैक टेस्टिंग दबा के बैक टेस्टिंग करो उसकी, अपनी आंखों को ट्रेन कर लो इस स्ट्रेटजी के ऊपर। और फिर मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ध्यान रखना, इस स्ट्रेटजी को अप्रेस कर देना यार कमेंट्स में, यार दिल से कह रहा हूँ। ऐसी-ऐसी चीज़ें लाता हूँ जो शायद आपको कोर्स वाले, जो कोर्स बेचने वाले हैं वो आपको 10-10 हज़ार में बेचते होंगे। सब चीज़ें प्यार है मेरा आप सभी के लिए, जो आपके लिए मैं फ्री में ये सब चीज़ें लाता हूँ। जितनी मैंने नॉलेज एक्वायर करी है मार्केट से अपनी 1-2 साल की लर्निंग में, उन सभी लर्निंग को अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ मिक्स करके मैं आपके लिए इतनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें लाता हूँ। फिर प्लीज़ कमेंट में अप्रिशिएट कर देना, आपके भाई का मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ उसमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, नमस्कार, ख्याल रखना अपना।